अस्सलामु अलैकुम। जय भीम, जय संविधान। मेरे भाइयों, भारतवासी के जितने भी हमारे लोग हैं, सभी मज़हब वालों को दिल से मैं सलाम पेश करता हूँ। बहुत दिल दुखा हुआ है। आज 4 से 5 दिन से देख रहा हूँ माहौल को इतना ख़राब किया जा रहा है, इतना ख़राब किया जा रहा है माहौल को कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करके करके पूरे लोगों के दिलों में सिर्फ नफ़रत भर दी जा रही है। नागपुर 300 साल से जहाँ कभी दंगा नहीं हुआ, उस नागपुर को भी नहीं छोड़ा। वहाँ आज नागपुर जल रहा है। और ये सब क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह है, सबको मालूम था कि 17 तारीख वक्फ बिल के लिए, वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमान आंदोलन में बैठने वाले हैं। इस आंदोलन को मिटाने के लिए शुरुआत हुई रायगढ़ मस्जिद के पास से। शुरुआत हुई होली में, कुछ मुसलमानों को मोम लिंचिंग करके। उन्नाव में ऐसी बहुत सी हुई, अलीगढ़ में, हर जगह। उसके बाद अभी नागपुर। ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आप ना उनसे पूछो कि तेल का दाम क्या है, ना आप उनसे पूछो कि राशन का दाम क्या है, ना आप उनसे पूछो कि कपड़े का दाम क्या है, ना आप उनसे पूछो आज सोने का दाम क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि आपको इन सब से दूर किया जा रहा है। ये राजनीति चल रही हिटलर वाली। हिटलर क्या करता है कि बस तुमको जीने को मिल रहा है ना, इसी में बस जियो। वो हमेशा उलझाया रहता था। तो ये वही राजनीति हो रही है। यहाँ सिर्फ मतलब पावर में क्या बैठे हैं, हिटलरबाजी चालू है। आज कभी हमारे दलित समाज की बच्ची को, कभी उनको जो घोड़ी में बैठने नहीं दिया जाता है, कभी जो उनको बारात लौटा दी जाती है, कभी मूछ रखने पे पाबंदी, कभी मुसलमानों को, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, धक्का मार के उनको साइड में कर दिया जाता है। आप हारन नहीं लगा सकते हो, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, पर ये सब कुछ कर सकते हैं। मुसलमान की एक भी रैली दिखाओ, मुसलमान के एक भी जलसे दिखाओ, मुसलमान की एक भी सभाएं दिखाओ जहाँ पास किसी मुसलमान ने गैर मज़हब के बारे में बोला हो। पर इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान टारगेट पे है। एक टारगेट बना के रखा है बहुजन समाज को, दलित को, कभी कभी क्रिश्चियन को, कभी मुसलमानों को। क्या नौटंकी है ये? आप देश चला रहे हो कि देश को बर्बाद कर रहे हो? आप सिर्फ देश को बर्बाद कर रहे हो, आप देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। आने वाली जो नस्लें हैं ना, उन नस्लों में सिर्फ आप नफरत पैदा कर रहे हो। आपके पिछवाड़े में दम था ना, बांग्लादेश में जो हुआ था हिंदुओं भाइयों के साथ, वो तुमको बांग्लादेश को जवाब देना चाहिए था, ना कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर, उसको अपने घर में बैठा के बिरयानी खिलाना था। हसीना को अपने घर में बैठ के बिरयानी खिला रहे थे। और बांग्लादेश के हिंदुओं को भाइयों से बहुत मोहब्बत तुमको थी ना, तो तुम्हें उनके लिए लड़ना चाहिए था, हमला बोलना चाहिए था बांग्लादेश के अंदर, ना कि अपने भारत में रहने वाले मुसलमानों को सताना चाहिए, जो वो मुसलमान जिनके उलमा इकराम ने यहाँ पर हर जगह अपनी कुर्बानियाँ दी। और किस औरंगज़ेब की बात कर रहे हो तुम? 300 साल पुराने, 500 साल पुराने की तुम बात करते हो, जो कब्र में मिलके कहाँ कहाँ चले गए, सब फना हो गए। अरे बात करनी जब से देश आज़ाद हुआ तब से बात करो ना। जब से हमें संविधान मिला है, जो बाबा अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान दिया है, तब से बात करो। तुम बात कब की करते हो? उस समय जो पावर में रहता था वो सरकार बनाता था। पहले तो ऐसा था नहीं कि चुनाव के दम पे तुम आ जाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। आज बाबा अम्बेडकर साहब ने हमको ये संविधान दिया, हमको देश में रहना है तो ये संविधान चलना होगा। क्या संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो? संविधान के खिलाफ काम करके नहीं रह सकते हो। संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया है कि तुम जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, उसको, उस देश के कानून को मानो। हम संविधान को फॉलो करते हैं, इसलिए खामोश हैं। हम संविधान को मानते हैं और संविधान हमारे सीनों में बसा हुआ है। हमारी 2 आँखें हैं, एक इस्लाम, दूसरा संविधान।
तो इतना समझ लेना, हमें संविधान से हटने की कगार पे मत लेके आओ। हम ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, नबी से मोहब्बत करने वाली है, संविधान को मानने वाली कौम है। क्योंकि मैं नबी ने फरमाया जिस देश में रहो उससे मोहब्बत करो। हम इसलिए अपने देश से, हर वतन जहाँ भी हम रहते हैं उससे मोहब्बत करते हैं। ये हमारे दीन का हिस्सा है। ये दीन इस्लाम कहता है हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। हम इसी मिट्टी में पैदा होते हैं और इसी मिट्टी मर के मिल जाते हैं। हम बाहर नहीं जाते, हम दफनाए जाते हैं। इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी से खेले कूदे और जब मरे तो इसी मिट्टी में फना हो गए। जो जायदाद कमाई सब यहीं छोड़ दी हमने, हम कहीं लेके नहीं जाते हैं। तो हमें उसको मत, और हम अपने मुसलमान भाइयों से कहेंगे फालतू अफवाहों में मत आओ। आपके पास कलम की ताकत है, संविधान आपके पास है, आप दंगे में मत उलझो। आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आपके साथ खड़ी हमेशा। आप भाई चंद्रशेखर आज़ाद का हाथ थामो और हमेशा भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह भाई भी हमारे वक्त बिल के लिए लड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अब भी अगर नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद है जिसने एनआरसी में आवाज़ उठाई थी। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद है जिसने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताखी के लिए ऐलान किया था, खड़ा हुआ था उस गुस्ताखी के खिलाफ। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद है जो पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के अधिकारों की बात करता है। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद है जब दलित समाज पर अत्याचार होता है आगे आता है। ये वही चंद्रशेखर आज़ाद है जब किसी की बारात रोकी जाती है, किसी की मुझ रखने पर रोका जाता है तो ये आगे आता है। तो आज इसको समझो और जो बाबा साहब के सपनों को लेके आगे चल रहे हैं, जो बहुजन समाज के सपनों को लेके आगे चल रहे हैं, उसके अधिकारों के रोड से लेकर पार्लियामेंट तक बोलने वाला कोई बंदा इस समय है तो चंद्रशेखर आज़ाद है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करो। ये आपके लिए हर समय खड़ी है, हर मुद्दे पे खड़ी है। आपके मसले में कहीं भी कोई दिक्कत हो आप तुरंत मुझे फ़ोन कर सकते हो, आपके लिए हमेशा खड़े हम। मैं बस इतनी बात ख़त्म करूँगा कह के कि भाई अभी वक्त है, बंद करो ये। कोई हिंदू मुसलमान से नफ़रत नहीं करता यार, चंद % से लोग हैं ये। मेरे कितने दोस्त हिंदू हैं जिनसे मेरा माल जाता है, कपड़ा आता है, मैं उनको कपड़ा देता हूँ, मुझे बेचते हैं, हमारे अच्छे रिलेशन हैं, बहुत अच्छे, हम एक साथ रहते उठते बैठते सब है। कोई हिंदू नहीं मुसलमानों से नफ़रत करता, ना कोई मुसलमान हिंदू से नफ़रत करता है। ये सिर्फ राजनीति, गंदी राजनीति जो हो रही है, ये सिर्फ भड़काया जा रहा है। ये बजरंग दल RSS वाले जो बात करें अभी कि हम बाबरी बना देंगे, यार उसमें समझौता हमने किया था सिर्फ इसलिए कि हमारा देश बच जाए, हमारे देश के लोग बच जाएं। मुसलमान कमज़ोर नहीं, किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह से। ठीक है, इतना ही कहूँगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, अफवाहों पे मत आओ, शांत माहौल रखो, अपने घरों को देखो, अपने फैमिली को देखो और कलम की ताकत से लड़ो। कलम की ताकत बाबा साहब ने तुमको दिया है, क्योंकि सबको मालूम है वक्त बिल का मसला चल रहा है, इसलिए दंगे उठाएंगे ये, तुमको भड़काएंगे ये कि तुम यहाँ से भटक जाओ, लेकिन तुम्हें लड़ना है। हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे और इन विरोधियों के, इन जो है उग्रवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अल्लाह हाफिज़।